हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लासेस। दिस इज शुभम गुप्ता हेयर। बच्चों, सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि आज 13 जैन है और आप सबको हमारी टीम की तरफ से हैप्पी लोहड़ी। तो एक मैंने आप सबके लिए एक कोटेशन भी लिखी है, थोड़ी सी मस्ती थोड़ा सा प्यार, मुबारक हो सबको लोहड़ी का त्यौहार। तो अब इस लोहड़ी का जो ये त्यौहार है, ये हमारा जब भी हमारा नया साल आता है तो ये इंडियन फर्स्ट फेस्टिवल है लोहड़ी का। जो साल में सबसे पहला फेस्टिवल मनाया जाता है इंडियंस की तरफ से, वो लोहड़ी ही है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसके फैक्ट्स के बारे में। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ये लोहड़ी का त्यौहार है, ये मार्क्स करता है। क्या बताता है ये? मार्क्स मतलब, मैं वो क्या बताऊँ, मार्क्स का मैंने ऐसे कोई निशान लगा देना, किसी का भी मार्क मतलब निशानी। तो ये किस चीज़ के बारे में बताता है? ये बच्चों बताता है एंड ऑफ विंटर। ये बताता है एंड ऑफ विंटर के बारे में। ठीक है, एंड अराइवल ऑफ वार्मर वेदर। इसलिए आपने सुना होगा अपने घर में बड़े बुजुर्गों से कि लोहड़ी के बाद ठंड कम हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ठंड कम होगी तो कल आप घूमने आधी बाजू कपड़े पहनोगे और घूमने चल जाओगे, नहीं, टाइम लगेगा। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर लो होता है, वैसे वैसे आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर राइज करता है। ये फिनोमिना है ज्योग्राफी का। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो ये फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को हार्वेस्ट फेस्टिवल बोला जाता है पंजाब के लिए। हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, जो लोहड़ी का त्यौहार है, इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, इसमें डांसिंग होती है, भांगड़ा चलता है पंजाब में। इसमें जिस देवता को मनाया जाता है, जिस देवता की इसमें पूजा की जाती है, वो आपको पता ही है, अग्निदेव। ठीक है, आग जलाते हैं, वो आप सबके घरों में जलाते हैं। तो ये सब कुछ लोहड़ी के बारे में था। तो लोहड़ी एक फर्स्ट फेस्टिवल है, किसके बारे में? जो हम इंडियन मनाते हैं न्यू ईयर के बाद। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम चलेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। ठीक है, तो उस टॉपिक का नाम है आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर 2022। आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर 2022 है। आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर 2022, ये इंपॉर्टेंट है, शायद आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो आईपीएल के चेयरमैन है, आईपीएल के जो चेयरमैन है, उनका नाम है ब्रिजेश पटेल। उनका नाम है ब्रिजेश पटेल। तो ब्रिजेश पटेल जी ने क्या बताया कि जो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप है, जो आईपीएल की स्पॉन्सरशिप है, मतलब आईपीएल कौन कंडक्ट करवाता था पहले? वीवो करवाता था, आप सबको पता है। तो वीवो स्पॉन्सर करता था आईपीएल को। ठीक है, अब जो ये वीवो एक्चुअल में ये चाइना की कंपनी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये कंपनी किसकी है? चाइना की। आपने देखा होगा जब भी आईपीएल मैचेस में तो ग्राउंड के आसपास वीवो लिखा होता था, तो ये उसको स्पॉन्सरशिप करता था। अब जो इस बार का आईपीएल हो रहा है, तो इस वीवो को किसने रिप्लेस कर दिया है? बच्चों, वीवो को रिप्लेस कर दिया टाटा कंपनी ने। और टाटा कौन सी कंपनी है? इंडियन कंपनी है। ठीक है, तो वीवो को रिप्लेस कर दिया है टाटा कंपनी ने। ठीक है, और जो ये ब्रिजेश पटेल जी हैं, इन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दी। इन्होंने बोला कि जो प्रीवियस ईयर में जब आईपीएल हुआ था, तो जब वीवो इसको टाइटल को स्पॉन्सर करता था, तो वीवो के साथ इनकी डील हुई थी 2200 करोड़ की। 2200 करोड़ की डील हुई थी वीवो के साथ। ठीक है, कब से कब तक? 2018 से 2022 तक 2200 करोड़ की डील हुई थी, किसके साथ? वीवो के साथ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है
विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोबाइल ऐप नेम्ड अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स। ठीक है, ऐसी कौन सा स्टेट है जिसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक मोबाइल ऐप को लॉन्च कर दिया जिसका नाम है अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स। ठीक है, तो इसका नाम है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ऐसी स्टेट है जिसके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फर्स्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी जिसका नाम क्या है मोबाइल ऐप का, अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स। अब ये मोबाइल ऐप क्या करेगी? ठीक है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ये जो मोबाइल ऐप है ये क्या करेगी? ये मोबाइल ऐप सारी इन्फॉर्मेशन देगी अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स के बारे में और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी विजिटर्स को, ताकि वो कहीं रास्ता नहीं भूल जाए। मतलब कि ये जो ऐप है, इस ऐप में जितने भी अर्बन फॉरेस्ट पार्क है ना, उनके पूरे आपको मैप्स मिल जाएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि जो भी विजिटर्स है जो इन पार्क्स में विजिट करना है उनको आसानी हो सके। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जो ये ऐप है ये किसने लॉन्च की? ठीक है, ये ऑब्वियस ही बात है, ये स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर ही लॉन्च करेंगे। तो किसने लॉन्च की? स्टेट फॉरेस्ट मिनिस्टर ने। किस स्टेट के फॉरेस्ट मिनिस्टर? तेलंगाना के। ठीक है, अब इनका नाम क्या है? इनका नाम है एलोला, एलोला। ठीक है, इंदिरा करण रेड्डी, ये इनका नाम है। इन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर एक ऐप लॉन्च हुई है, उस ऐप का नाम है अर्बन फॉरेस्ट पार्क्स, तो उसको किसने बनाया भी होगा। ठीक है, तो उसको किसने डेवलप किया है? पैम 10 सॉफ्टवेयर ने डेवलप किया है, पैम 10 सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने इसको डेवलप्ड किया इस ऐप को। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। का नाम लिया तो मैं आपको उसके बारे में 2-3 चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। तेलंगाना की फेमस पर्सनैलिटीज़ देख लेते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। तेलंगाना की फेमस पर्सनैलिटी है पहली जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, आपने इनको कभी ना कभी इनका नाम सुना होगा और इनके लेक्चर्स भी सुने होंगे। ये मुस्लिम लीडर हैं। ठीक है, और ये इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ये इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। ठीक है, एंड फेमस पॉलिटिशियन है। ये पॉलिटिशियन भी हैं। ठीक है, जिनका जन्म हैदराबाद में ही हुआ है। ठीक है, HYDERA, हैदराबाद में ही हुआ है, और ये आजकल तेलंगाना में ही है, नाउ इन तेलंगाना। ठीक है, तो ये जाकिर हुसैन इनकी पहली फेमस पर्सनैलिटी है। अब दूसरी फेमस पर्सनैलिटी कौन है? PV नरसिम्हा राव। इनका नाम भी आपने सुना होगा, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये कौन है? ये भी ग्रेट पॉलिटिशियन थे, और ये हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। 9th प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, अब ये कहाँ पे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? इनका जन्म हुआ था करीम नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, सॉरी हैदराबाद स्टेट। ठीक है, हैदराबाद स्टेट की करीम नगर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है, कौन 9th प्राइम मिनिस्टर था हमारा? PV नरसिम्हा राव। ठीक है, अब तीसरे सानिया मिर्ज़ा, इनका भी आपने नाम सुना है। ठीक है, ये तो स्पोर्ट पर्सन है, ये भी फेमस है। तो ये पॉपुलर टेनिस प्लेयर है। ये क्या खेल खेलती हैं? टेनिस प्लेयर है। ठीक है, इनका जन्म मुंबई में हुआ है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? मुंबई में हुआ है। ठीक है, मगर ये रहे कहाँ पे हैं? हैदराबाद में। बॉर्न कहाँ हुए हैं? मुंबई में। और ये रहे कहाँ पे हैं?
हैदराबाद में, ये आप याद रख लेना, ठीक है। और ये फर्स्ट वूमेन है, फर्स्ट इंडियन वूमेन है जिन्होंने WTA टाइटल जीता था, WTA टाइटल इन्होंने जीता था, ठीक है। अब आप मेरे को इसका नाम बताना, इसका मीनिंग क्या है कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। अब एक और फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो भी स्पोर्ट पर्सन ही है और अभी उनका नाम भी आपने बड़ा सुना है, ठीक है। और उनका नाम है PV सिंधु, PV सिंधु। PV सिंधु फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, PV सिंधु फेमस बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता। किस में जीता? रियो में, रियो ओलंपिक्स में जीता, ठीक है। और ये कब हुए थे? 2016 में। और इनका जन्म भी हैदराबाद में हुआ है। तो ये तेलंगाना के रिलेटेड हैदराबाद में कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको इतना सा समझ आया होगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, तो वो क्वेश्चन है जो क्रिस मॉरिस हैं, क्रिस मॉरिस, जो क्रिस मॉरिस हैं, इन्होंने क्या अनाउंसमेंट की? इन्होंने अनाउंसमेंट की रिटायरमेंट की। आप ये लिखते भी जाइए, ठीक है। इन्होंने अनाउंसमेंट की रिटायरमेंट की किस गेम से? फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट, जितनी भी क्रिकेट की फॉर्म्स हैं उनसे इन्होंने अनाउंसमेंट की। तो क्वेश्चन है, बताओ क्रिस मॉरिस किस कंट्री को रिप्रेजेंट करते थे? तो आपका आंसर होगा ये साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास है कि किसको ट्वेल्थ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला 2022 में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है करंट अफेयर से। तो इसका आंसर है हर्षशाली मल्होत्रा को, हर्षशाली मल्होत्रा को, MALHOTRA। इनको अभी रिसेंटली 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड मिला, ठीक है। अब इनको अवार्ड किससे मिला, मतलब किसने इनको अवार्ड दिया? तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इनको जो अवार्ड मिला वो मिला श्री भगत सिंह कोश्यारी से, इनसे इनको क्या मिला? अवार्ड मिला, ठीक है। और ये कौन है? ये गवर्नर है महाराष्ट्र के, ये गवर्नर है किसके? महाराष्ट्र के, ठीक है। अब इनको किस वजह से अवार्ड मिला, क्या किया इन्होंने ऐसा इनको अवार्ड मिला? तो मैं आपको बता दूं, इनकी परफॉर्मेंस मूवी में काफ़ी अच्छी रही, ठीक है। और इन्होंने एक कंट्रीब्यूशन दी इन द फील्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। तो इस वजह से इनको क्या मिला गया? अवार्ड मिला। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर पेपर में आएगा तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मिशन लॉन्च्ड, नेम द मिशन लॉन्च्ड। ऐसा कौन सा मिशन है जो लॉन्च किया गया? किससे? किसने लॉन्च किया? वेस्टर्न जोन। नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय वेस्टर्न जोन ऑफ इंडियन रेलवेज, ऑफ इंडियन रेलवेज टू ट्रैक लॉस्ट बिलोंगिंग्स ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है। तो जो ये यात्री हैं, अगर कोई इनका सामान गुम हो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए, मतलब उसको ढूंढने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? वेस्टर्न जोन ऑफ इंडियन रेलवे ने। तो मिशन किसने लॉन्च किया? इंडियन रेलवे ने। क्वेश्चन के मैं आपको बता सकता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। मिशन किसने लॉन्च किया? इंडियन गवर्नमेंट ने।
और वो कौन सा इंडियन रेलवे ने, ठीक है, और किया भी किसने, वेस्टर्न जोन वाले इंडियन रेलवे ने। और क्या मिशन लॉन्च किया, सामान अगर कोई किसी यात्री का गुम हो जाता है वो उसको मिल जाए, ठीक है। तो इस मिशन का नाम क्या है, क्वेश्चन है इस मिशन का नाम क्या है। तो इस मिशन का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, मिशन अमानत, AMANAT, मिशन अमानत इसका नाम है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाएगा, अगर किसी का सामान गुम हो जाता है तो ट्रैकिंग की जाएगी और उसको उसका खोया हुआ सामान मिल जाएगा। तो जो फोर्सेस इसमें लगी हुई हैं उनका नाम है RPF, इसकी फुल फॉर्म है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आप ये सारे क्वेश्चन नोट करोगे, उनको रोज रोज देखोगे तो आपको भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। ये करंट अफेयर्स थोड़ा सा 2 दिन से मैं लेट हो रहा हूँ क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल्स के सीज़न है तो थोड़ा सा टाइम नहीं लग पा रहा है। कल से आपको जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमारी जो बाकी टीम मेंबर्स हैं जो लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिक्स वाले सर भी लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, बायोलॉजी के भी मैम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, कल से आपको इंग्लिश की मैम के भी लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे और मैथ मैं खुद देख रहा हूँ। तो आई होप आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे और हमारा साथ दोगे ताकि जो ये हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, इसमें हम थोड़े से और आगे प्रोसीड कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।